हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इधर सभी लोग बैठे हुए होते हैं। इधर मुस्कान की एक रोके की रस्म हो जाती है। तभी बाकी लोग देखते हैं थाली में एक लिस्ट मिलती है जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी नमन कहता है, तभी वो आंटी कह रही थी कि इस थाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और करिश्मा भी कहती है कि ये इनकी इम्पॉर्टेंट थी, ये लिस्ट छोड़ गए हैं यानी कि डिमांड कर रहे हैं। सभी लोग लिस्ट को पढ़ते हैं। नमन पढ़ता है और कहता है, देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और बाकी घर वाले भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं ये सुनकर। तभी मुस्कान के पास अक्षरा जाती है, कहती है, मुस्कान तुम अंदर कमरे में जाओ और अभी आलोक से इस सब के बारे में अभी कोई बात मत करना। आगे आप देखेंगे अक्षरा के मायके में सभी लोग बातें करते हैं कि चलो मुस्कान का रोका हो गया और शादी तय हो गई है। ये अब लास्ट शादी है, इसके बाद तो बहुत समय तक कोई शादी ही नहीं होगी, इसीलिए खूब जम के तैयारियां कर लेते हैं। और सभी लोग कहते हैं हम तो इस बार बहुत अच्छे कपड़े ही पहनेंगे। तभी सुनैना जी कहती हैं कि इस बार मैं वो फीके रंग की साड़ियाँ और कपड़े नहीं पहनूंगी जो पिछली बार पहनना पड़ा था, वो थीम की वजह से। और बाकी सब लोग भी कहते हैं शादी कहीं भी हो, इन लोग की खरीदारी शुरू हो जाती है। बाकी सब लोग भी कहते हैं। तभी इधर अक्षरा की माँ कहती हैं, बस रश्मि बिटिया की भी शादी हो जाती, उसका भी घर बस जाता, तो हम समधियाँ हमारे जो समधी हैं वो गंगा नहा लेते। तभी माँ कहती हैं कि तुमने छोटी बहू, जो तुमने एक वो लड़का देखा है उसका क्या रहा। तभी वो कहती हैं कि हाँ अभी मैं बात करती हूँ। तभी वर्षा कहती है, तो कल के लिए तैयारी करनी होगी ना। इधर आप देखेंगे शौर्य और अंशु बात करते हैं, कहते हैं हमें अपनी बहन के लिए उस लड़के का पता लगाना ही पड़ेगा। आगे आप देखेंगे नैतिक और अक्षरा बाबूजी के पास आते हैं, कहते हैं बाबूजी कुछ सोचा है आपने। तभी छोटी माँ कहती हैं, सोचना क्या है, जो लिस्ट में लिखा है वो सब देना ही होगा, वही सब करेंगे ही। हमारी बेटी की खुशी का सवाल है। माना कि उन्होंने मांगा है, मगर ठीक है, जो भी होगा जितना हो सकेगा हम करेंगे। मेरे बाबूजी तो वैसे भी नहीं रहते हैं, वो गांव में रहते हैं और उनका मकान खाली पड़ा है, वो बेच देंगे। और फिर ये मुस्कान के पापा ने भी तो कहा था कुछ करेंगे। इधर अक्षा कहती है वो बात नहीं है माँ। तभी इधर आप देखेंगे करिश्मा और नमन दोनों लोग कह रहे होते हैं करिश्मा से, तुम आलोक जी को फ़ोन करो, उनसे कहो तुम्हारी मॉम ने ये सब क्या किया है, ये हमें मुझे शर्मिंदा कर दिया है, ऐसे कैसे होगी। वो लोग बार बार फ़ोन बात मुस्कान से बोल रहे होते हैं। तभी नैतिक और अक्षरा पहुंच जाते हैं। तभी करिश्मा चुप हो जाती है। अक्षरा कहती है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, बोलो बोलो। तुम लोग को उधर मुस्कान को तो हिम्मत देनी चाहिए और तुम लोग उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो, ये सब कह रहे हो, उस पर क्या बीत रही होगी, तुम लोग को पता भी है। तभी मुस्कान अक्षरा के गले लग जाती है और नमन कहता है, सॉरी दीदी। मुस्कान कहती है, दीदी भाभी अब मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी अक्षरा कहती है, अच्छा तो ठीक है, मत करो, वैसे भी तुम बार बार यही कहती रहती हो मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हें पता है ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, वरना कभी भगवान इसे इच्छा समझ के पूरा कर देते हैं। तभी मुस्कान कहती है, नहीं नहीं भगवान जी इसे पूरा मत करना, मैं शादी करना चाहती हूँ। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। और तभी करिश्मा भी कहती है, तुम्हारी शादी तो उन्हीं से होगी, चाहे कैसे भी हो। आगे आप देखेंगे इधर डुग्गू स्कूल जा रहा होता है। तभी देखता है कि नायरा रोई जा रही होती है, मालिश करने वाली रगड़ रगड़ के मालिश कर रही होती है। सभी लोग देखते हैं नायरा खूब रो रही होती है। तभी डुग्गू उन आंटी के पास जाता है, कहता है, आंटी आप कल से मत आइएगा। वो कहती हैं, क्या हुआ, कुछ गलती होगी मुझसे। तभी डुग्गू कहता है, कब से नायरा रो रही है और आप उसे रोज़ रोज़ रुलाती हो, इसीलिए आप कल से मत आना। इधर अक्षरा आती है डुग्गू के पास, कहती है, क्या हुआ बेबी, आप परेशान हो ना, कि जैसे बाप हैं वैसे ही बेटे हैं। इधर आप देखेंगे कि छोटी माँ और बाकी सभी लोग यही सोच रहे होते कि क्या करें, क्या क्या दें। तभी आलोक जी आ जाते हैं और कहते हैं कि आपको वो पर्ची मिली क्या, वो लिस्ट लेन देन वाली,
माँ उसको लेकर बहुत ही परेशान है, पता नहीं मिल ही नहीं रही, सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। तभी सब लोग खामोश होते हैं। तभी इधर आलोक जी कहते हैं वो बात ये है ना कि माँ ने सबसे पूछ के वो लिस्ट बनाई थी मेरी शादी के लिए। उन्होंने सोचा था सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगी और वो लिस्ट खो गई है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूँ। तभी ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो लिस्ट वो नहीं है डिमांड वाली। तभी आलोक जी कहते हैं ये क्या हुआ, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और कहते कहीं आप उस लेन देन को कहीं वो लेन देन तो नहीं समझे? कहते अरे अरे ऐसा मत समझिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ माँ ज़रूर ट्रेडिशनल ज़रूर हैं, लेकिन वो ये सब नहीं सोचती हैं। वो ऊपर से ज़रूर सख्त हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम है। तभी करिश्मा कहती है बिल्कुल कोकोनट की तरह, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। और सभी लोग हंसने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि तभी करिश्मा और मुस्कान बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं। इधर अक्षरा के मायके में वही लड़के वालों को बुलाया होता है, बातें हो रही होती हैं। तभी शौर्य और अंशु आ जाते हैं और कहते हैं हाँ जी, तो ये बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। लेन देन की बातें भी कर लेते हैं, हम लोग बिल्कुल ओपन माइंड के हैं, आप लोग जो चाहिए वो मांग सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं अरे ऐसी बात है, वैसे भी हमारा तो व्यापार अच्छा खासा है, फिर भी आप अपनी लड़की को देना चाहें तो कैश, गाड़ी, गहने सब दे सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं देख लिया ना माँ आपने, कैसे हैं ये लोग। और तभी माँ कहती हैं कि ऐसा है, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें पता चल गया है। और शौर्य उनकी रील भी बना लेता है, कहता है आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है और अगर आपने ज़्यादा कहा तो ये रिकॉर्डिंग हम पुलिस को भी दिखा सकते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे अक्षरा छोटू बेबी के साथ खेल रही होती है। तभी कहती है क्या हुआ टुक्कू, अपनी बहन के साथ नहीं खेलोगे? तभी टुक्कू कहता है नहीं मम्मा, उसे मैं छूता हूँ, वो कुछ भी होता है तो सब मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम डाल देते हैं। तभी अक्षरा कहती है नहीं बेबी, ऐसा नहीं है, सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो तो। तभी अक्षरा के मन में एक ख्याल आता है, कहती है टुक्कू आप नायरा का ध्यान रख लोगे, मम्मा को काम है। और टुक्कू कहता है ओके मम्मा। नैतिक और अक्षरा दोनों देखते हैं कि टुक्कू कितने अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।